इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव 2019 के 5 चरणों का दंगल भी खत्म हो चुका है। यानी 425 सीटों पर बीते 5 चरणों के तहत देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जो कि फिलहाल ईवीएम में बंद है और ये ईवीएम खुलेगा 23 को, जिस दिन नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार इन सीटों पर फैसला किसके हक में जनता ने दिया है। और जो बड़ी बातें हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दें कि अब छठे चरण का इंतजार है। 12 तारीख को छठे चरण के तहत वोटिंग होगी और ये पड़ाव काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है इसकी भी हम चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी के सामने चुनौती होगी 2014 जैसा जीत दोहराने की। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी बातें बता दें। छठे चरण के लिए जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। जो चुनाव के तहत छठे चरण में 12 तारीख को मतदान होना है। 12 तारीख को 7 राज्यों में चुनाव होंगे और 7 राज्य की कुल 59 सीटें दांव पर होंगी। 59 सीटें दांव पर होंगी और 979 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी ईवीएम का बटन दबाकर। तो छठे चरण का दंगल 12 तारीख को, 12 मई को यहां पर मतदान होगा। 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे। 979 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है और इनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी ईवीएम का बटन दबाकर। तो 5 चरणों का दंगल खत्म हो चुका है और छठे चरण के दंगल का इंतजार है। 12 तारीख को जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार अपनी अपनी सीटों पर सारे प्रत्याशी और पार्टियां कर रही हैं। लेकिन इन 59 सीटों पर अब हम आपको बता दें कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 59 सीटों पर देख लीजिए कि 2014 का जनादेश क्या रहा था। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है, छठे चरण का दंगल महत्वपूर्ण क्यों है। यह भी आपको बता दें कि इस छठे चरण के दंगल में जो ज्यादातर सीटें हैं वो पूर्वांचल की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सीटें, यानी यहां पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की थी। देखिए 2014 का जनादेश आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन 59 सीटों में से 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इन 44 सीटों को अपने पास रिटेन रखती है, बरकरार रखती है, क्योंकि इस बार 2019 की मोदी सरकार की वापसी होती है या नहीं होती है, ये बहुत हद तक छठे चरण में भी तय होगा, क्योंकि 59 में से पिछली बार 44 सीटें भाजपा ने जीती थी। टीएमसी को 8 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को आप देखिए 2 सीटों पर जीत मिली थी और अदर्स के हिस्से 5 सीटें आई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बीजेपी के पास गया था। बीजेपी को 44 सीटें मिली थी 59 सीटों में से, यानी बाकी की 15 सीटें दूसरे दलों के पास गई थी। और चलिए आपको बताते हैं बड़े चेहरे कौन से चुनावी मैदान में होंगे। उसके बाद हम दिल्ली के दंगल की अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली के दंगल में भी 12 तारीख को ही मतदान होना है। लेकिन सबसे पहले हम बड़े चेहरों की बातचीत कर लें। और जो बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा और पूर्वांचल में खासतौर पर नजर रहेगी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी मैदान में होंगे आजमगढ़ से। पिछली बार 2014 के चुनाव में उनके पिता यानी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव में थे, जीते, सांसद बने, लेकिन इस बार मैनपुरी चले गए और यह सीट बेटे के पास है, यानी अखिलेश यादव के पास है। चुनावी मैदान में होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, गुना से उम्मीदवार हैं और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में आपने देखा था किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई राज्य में। इसके बाद दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की एक और बड़ी सीट है भोपाल की सीट, और यह सीट आज इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने काफी पूजा पाठ करवाई है, हवन करवाया है, कई साधु संत पहुंचे, हठयोग करवाया है अपनी जीत के लिए। खैर एक और बड़े चेहरे की बातचीत हम आपको करने, दिल्ली की यह सीट है विजेंद्र सिंह, मुक्केबाज हैं, कांग्रेस में शामिल हुए और अब चुनावी मैदान में है। एक और बड़ी सीट पूर्वी दिल्ली की सीट, और जो बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में है, पहली बार सियासत की पिच पर है, क्रिकेट की पिच से आगे है सियासत की पिच पर, गौतम गंभीर, और इनकी एंट्री ने इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। दिल्ली की एक और सीट जो चर्चा का विषय है वो है उत्तर पूर्व दिल्ली की यह सीट है। आप देखिए शीला दीक्षित चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, और उनकी एंट्री ने इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। मनोज तिवारी इनके मुकाबले में है और हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन एक और बड़ा चेहरा जिनके किस्मत का फैसला ईवीएम करेगी। पिछली बार जीते थे, मौजूदा सांसद हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से। अब उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट का रुख करेंगे, लोकसभा सीट का, और यहां से चुनावी मैदान में है हंसराज हंस। ये बड़े चेहरे चुनावी मैदान में होंगे। एक और बड़ा चेहरा दुष्यंत चौटाला हिसार से, और उसके साथ ही दुष्यंत चौटाला हरियाणा की यह सीट, हिसार की सीट, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे सोनीपत से, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। और साथ ही अगली जो सीट है वो रोहतक है, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के उम्मीदवार। और एक और बड़े चेहरे जिसकी लगातार चर्चा हो रही है चुनाव में, करनाल से उम्मीदवार है
पंडित कुलदीप शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और लगातार हमने आपको इनका कैंपेन ट्रेल भी दिखाया था, किस तरीके से जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच बना रहे हैं ताकि जनता उन्हें जीत दिलाए इस चुनावी समर में। तो चलिए, बड़े चेहरों की बातचीत हमने कर ली, लेकिन छठे चरण के दंगल में पूर्वांचल की सीटों को छोड़कर अगर कहीं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो चर्चा है दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली, लोकसभा की कुल 7 सीटें और इन 7 सीटों पर वोटिंग होगी छठे चरण में 12 तारीख को। चलिए, कुछ बड़ी बातें जो है वो हम आपको बता दें जल्दी से। सबसे पहले बातचीत पश्चिम दिल्ली की करेंगे। पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की, और आप देखिए किनके बीच ये मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। 2008 में अस्तित्व में आई थी यह सीट, यानी तीसरा चुनाव है। 2009 में यहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और जो यहां पर वोट बैंक है, ओबीसी वोटर्स हैं, पूर्वांचल के लोग बड़ी संख्या में हैं, यानी ये वोट बैंक तय करेगा कि यहां से इस बार जीत किसकी होती है। 2 चुनाव भी इससे पहले हुए हैं, एक बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, एक बार भाजपा ने जीत हासिल की थी। चलिए, एक और बड़ी सीट की हम बातचीत करें। जो दूसरी सीट है वो पूर्वी दिल्ली की सीट है, और पूर्वी दिल्ली से देखिए चुनावी मैदान में कौन से हैं। क्रिकेट में अपना नाम कमाया, लेकिन सियासत की पिच पर ये कितना रन बना पाते हैं, ये इस बार दिल्ली की जनता तय करेगी। अरविंदर सिंह लवली हैं और उसके साथ ही चुनावी मैदान में है आतिशी। और ये सीट आप समझिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मनीष सिसोदिया, इसके अंतर्गत जो विधानसभा सीट है पटपरगंज विधानसभा सीट, वहां से मनीष सिसोदिया विधायक है, यानी उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि आतिशी को यह सीट पर जीत दिला दें। और चलिए, अगली सीट का हम रुख करेंगे, दक्षिणी दिल्ली की बातचीत कर लें। और दक्षिणी दिल्ली से जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है वो है राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र सिंह है और रमेश बिधूड़ी है भारतीय जनता पार्टी से। ये रस्साकशी चुनावी समर के बीच में। आगे बढ़ते हैं नई दिल्ली की सीट, ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट, सबसे पुरानी एक तरीके से सीट है दिल्ली की। अगर 7 लोकसभा सीट की बातचीत कर ले, 1951 से अस्तित्व है, लगातार यहां से चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी का गढ़ रही है, इसलिए भी यह सीट देश में चर्चा का विषय रही है, क्योंकि यहां से कभी अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके हैं, कभी लालकृष्ण आडवाणी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो इसलिए इस सीट को आप बीजेपी का गढ़ कह सकते हैं और बीजेपी को यहां से जीत मिलती रही है। और चलिए, चांदनी चौक की हम बातचीत कर लें। चांदनी चौक, और इस सीट के बारे में एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दें कि पिछले 20 सालों से तो यहां पर ऐसा हुआ है कि जो भी यहां से जीता, यानी जो भी सांसद यहां से बना, उसी की पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है। अब 2009 में क्या हुआ था और 2004 में क्या हुआ था, यहां से कपिल सिब्बल जीते थे कांग्रेस से और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी थी। 2014 में यहां से जीत हासिल की थी डॉक्टर हर्षवर्धन ने और केंद्र में मोदी की सरकार बन गई। तो ये यहां की एक दिलचस्प जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, चांदनी चौक के बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली की बातचीत कर लें। और उत्तर पश्चिम दिल्ली पर कौन से उम्मीदवार है चुनावी मैदान में, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। हंसराज हंस है भारतीय जनता पार्टी से, राजेश लिलोठिया है और गुग्गन सिंह है। हंसराज हंस हाल में बीजेपी में शामिल हुए और उनको यहां से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी समर में उतार दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली 7वीं सीट, 7वीं लोकसभा की सीट 2008 से अस्तित्व में आई थी। 2009 में कांग्रेस को जीत मिली थी और 2014 में यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी 2 चुनाव इससे पहले हुए हैं, तीसरा चुनाव इस साल हो रहे हैं यहां पर। और इसलिए यह सीट चर्चा का विषय है क्योंकि यहां से शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, मनोज तिवारी मौजूदा सांसद, उनके सामने बेहद दिलचस्प लड़ाई इस लोकसभा सीट पर।